आज हम बात करने वाले हैं एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर। पाकिस्तान इतना कमाता है फिर भी इतना कर्जा क्यों बढ़ता जा रहा है। पूरी स्टोरी रियल नंबर्स के साथ, नो ड्रामा, सिर्फ फैक्ट्स। मैं आई लेट के वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि खलो खलो के वीडियो बना बना के ना कोई देखता है। इसलिए आराम सुकून से बेड पे लेट के वीडियो बनाए बंदा, चाहे कोई देखे तो चलो कोई ना देखे। पाकिस्तान हर साल कितना कमाता है। पाकिस्तान की जीडीपी पाकिस्तान की एनुअल जीडीपी लगभग 400 बिलियन डॉलर प्लस तक है। ये देश की टोटल इकोनॉमिक आउटपुट है, यानी देश की सब इंडस्ट्रीज और सर्विसेज की टोटल साल की प्रोडक्शन। लेकिन ये पैसा गवर्नमेंट की कमाई नहीं होता, ये कंट्री की ओवरऑल इकोनॉमिक साइज होता है। लेकिन जो पैसा गवर्नमेंट कलेक्ट करती है वो होता है टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू, और ये आता है इनकम टैक्स, सेल टैक्स, कस्टम ड्यूटी, पेट्रोलियम लेवी, फीस एंड चार्जेस। करंट एस्टीमेट के मुताबिक ये रेवेन्यू लगभग 13 से 15 ट्रिलियन तक है हर साल। यानी जीडीपी है 115 ट्रिलियन और गवर्नमेंट को मिलता है सिर्फ 13 से 15 ट्रिलियन। अब देखते हैं ये जो पैसा आता है वो जाता कहाँ है। डेबिट सर्विसिंग यानी कर्ज का सूद। हर साल कर्ज का सूद देने पे सबसे ज़्यादा पैसा जाता है। हर साल गवर्नमेंट को अपने कर्ज का इंटरेस्ट और प्रिंसिपल रीपेमेंट मिलाकर ₹7 से 8 ट्रिलियन देना पड़ता है। यानी रेवेन्यू का 50% से ज़्यादा सिर्फ कर्ज की सर्विसिंग पर जा रहा है। इसके बाद डिफेंस सिक्योरिटी। पाकिस्तान का 2 से 2.5 ट्रिलियन सिर्फ पाकिस्तान के डिफेंस का खर्चा होता है, यानी एयरफोर्स, नेवी और जितने भी ऑपरेशंस होते हैं। ये पब्लिकली रिपोर्टेड एस्टिमेट्स हैं जो हर बजट में रहते हैं। इसके बाद गवर्नमेंट सैलरीज और पेंशन्स। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, पुलिस, फेडरल वर्कर्स, ब्यूरोक्रेट्स और जजेस, इन सब को मिलाकर इनको भी पेंशन और सैलरी मिलती है। इस पे भी सालाना 3 से 4 ट्रिलियन रुपए के आसपास खर्चा होता है। सब्सिडीज एंड पब्लिक सर्विसेज। सब्सिडी मतलब पावर, पेट्रोल, यूटिलिटी बिल्स और गंदम मोबिलिटी के लिए। ये तमाम पब्लिक को सस्ती चीज़ें देने के लिए होता है। इसके लिए गवर्नमेंट हर साल 1 से 2 ट्रिलियन तक खर्च करती है। और आज महंगाई जहाँ जा रही है, सबको पता है कि ये 1 से 2 ट्रिलियन कहाँ जा रहा है। पब्लिक को तो घंटा कुछ नहीं मिलता। डेवलपमेंट एंड प्रोजेक्ट्स। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, मोटरवेज, डैम्स, इनकी कंस्ट्रक्शन पर भी पैसा जाता है, लेकिन वो कंपैरेटिवली लो होता है। वो बजट के एक छोटे हिस्से पर मुनहसर होता है। पीएम हाउस और दूसरे गवर्नमेंट ऑफिस के खर्चे। लोग अक्सर पूछते हैं पीएम हाउस का खर्चा कितना होता है। पीएम हाउस, गवर्नर हाउस, मिनिस्ट्रीज, इनका जो ऑपरेशनल बजट होता है वो अलग से होता है। सिक्योरिटी, मेंटेनेंस, स्टाफ सैलरीज और ट्रैवल अलाउंसेस, ये सब इंक्लूड होता है। एस्टीमेट के मुताबिक इन सब का खर्चा भी 10 बिलियन रुपीज़ से ऊपर होता है। ये बादशाही लाइफस्टाइल होते हैं जो पब्लिक बजट का पार्ट होते हैं। अब असली सवाल ये है कि कर्जा कम क्यों नहीं हो रहा, बढ़ क्यों रहा है। इतने ट्रिलियंस कमाता है पाकिस्तान हर साल और कर्जा वैसा का वैसा उल्टा बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह यह है कि रेवेन्यू बहुत लिमिटेड है, 13 से 15 ट्रिलियन, और डेबिट सर्विसिंग बहुत ज़्यादा है, 7 से 8 ट्रिलियन। बचा हुआ पैसा सैलरीज और कंपल्सरी खर्चों पर चला जाता है, और 10-10 अरब, 20-20 अरब के प्राइवेट जेट ले लिए जाते हैं। आने वाला पैसा पुराने कर्ज के चुकाने और सूद पर जा रहा है। नया कर्ज मिलता है ताकि एग्जिस्टिंग लाइबिलिटीज़ मैनेज हो सकें। इस साइकिल को हम डेबिट स्पिरल बोलते हैं। अब इस सब का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। टैक्स सिस्टम का रिफॉर्म, एक्सपोर्ट को बढ़ाना, करप्शन और लीकेज को कम करना, ईज ऑफ बिजनेस, इन्वेस्टमेंट बढ़ाना, नॉन टैक्स रेवेन्यू स्ट्रीम्स बढ़ाना, ये सब मिलकर ही इकोनॉमी को सस्टेनेबल बना सकता है। पाकिस्तान बहुत कमाई कर रहा है, लेकिन सिस्टम और स्ट्रक्चर की वजह से वो पैसा डेबिट सर्विसिंग, कंपलसरी एक्सपेंसेस और लायबिलिटीज़ पर जा रहा है। इसलिए कर्ज कम नहीं हो रहा। ये कोई मिस्ट्री नहीं, इकोनॉमिक का सिंपल मैथ है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, और वीडियो को मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा के साथ शेयर करो। जज़ाकल्लाह।